पिछले 1.5 साल से मैं इस कोशिश में लगा हूं कि आप लोगों को आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, क्या आपके संवैधानिक अधिकार हैं और कैसे सरकारें इस समय पे छेड़छाड़ कर रही हैं उन सारे अधिकारों से। ये सब बताने की हम लगातार आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सरकारें किस तरीके से बदमाशी कर रही हैं आपके साथ। और एक ये जो फर्जी सिस्टम चल रहा है आजकल, जो ट्रेंडिंग, अब शब्द लूंगा तो भाई साहब की वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो वो शब्द मैं इसलिए जानबूझ के नहीं लूंगा। ये बड़ी कंपनियां भी इस खेल में लगी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके की ये बड़े बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, जैसे कि मोबाइल में आप लोग आजकल सब चलाते हैं यूट्यूब और दूसरे। ये कंपनियां चाहती नहीं है कि आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचे, और जैसे ही हम ये सब बातों के राज खोलते हैं वो इन वीडियोस को डिलीट कर देती हैं। साथ ही साथ वो वीडियो अगर पहुंच सकती है 5 लाख लोगों तक, तो वो वीडियो सिर्फ 5000 आदमियों तक पहुंच पाती है, क्योंकि उसकी रीच घटा दी जाती है जानबूझ के। ये सारा का सारा विदेशी तंत्र जो चल रहा है, आप लोगों को इन सब चीजों को समझना होगा। क्योंकि आप पुराने समय में देखोगे तो जो गुलाम हुआ करते थे उनको बोलने की आजादी नहीं होती थी। एक राजा अगर है और उसके गुलाम है तो वो क्या चाहेगा, उसके गुलाम बोले कि ना बोले? बोले कि ना बोले? ना बोले। तो इसीलिए आपका मुंह बंद करने के लिए आपकी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक स्तर पे आपकी प्रोग्रामिंग की जा रही है इसके अंदर, ताकि आप बोलने की आदत छोड़ दो। हमने सरकारों से सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं है कि ये जो फर्जीवाड़ा चला रखा है आजकल, जो ट्रेंडिंग, जो जिसके लिए टीके ठोक रहे हैं लगातार, उसके पीछे क्या एविडेंस आपके पास? इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। क्या ये जो बीमारी कही जा रही है ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसका भी एविडेंस नहीं है इनके पास। लगातार आपको ये बात कह रहे हैं कि ये हो गई है, और आपके टीवी पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके लगातार जो आपके मोबाइल के ऊपर कॉलर ट्यून चल रही है पिछले 1.5 साल से, आपको ध्यान होगा आपकी बिना इजाजत के वो कॉलर ट्यून चला रखी हैं। भाई रिचार्ज आपका था, टाइम भी आपका है, कोई व्यक्ति आपको फोन कर रहा है तो वो टाइम आपका था। उस टाइम के एवज के अंदर वो आपको एक कॉलर ट्यून चला के और आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि दूसरे आपके पास आए थे, आपको फोन करने के लिए फोन लगा रहे थे, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करी जा रही है उस समय पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। वो टाइम आपका है, रिचार्ज आपका है। इसी तरीके से अगर वाकई में कोई बीमारी होती तो ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग, आपने शब्द सुना होगा, सुना है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हिंदी में अनुवाद होता है सामाजिक दूरी। ये आपका समाज तोड़ना चाहते हैं, ये चाहते नहीं है कि आप लोग आसपास में इकट्ठे होकर बैठे या आपस में बातचीत करें, क्योंकि जब आप बैठोगे, बातचीत करोगे तो आपको पता लग जाएगा फर्जीवाड़ा चल रहा है ये सारा का सारा। तो ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे शब्दों को भी सेंसर करना शुरू कर दिया कि एक के बाद एक शब्द जो भी हम बोलेंगे वो शब्दों को भी सेंसर कर देते हैं, आप तक बातें ना पहुंच पाए। आपकी सारी बातें, हमारी जो बातें वो पहुंच नहीं पा रही है आप लोगों तक, इसीलिए हम गांव गांव तक आ रहे हैं। और ये हमें पक्का यकीन है, क्योंकि गांव इस सारी लड़ाई के अंदर हमें बचा सकता है। और आप सब लोग जब इकट्ठे हो जाओगे, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, वो समझ सकते हैं इन बातों को। सरकार ने अपनी खुद की आरटीआई जो है, और सरकार जो हलफनामे दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे कुछ और ही बातें कह रही है। लेकिन यहां पे भी जो लोग बातें आपको कह रहे हैं वो भी सरकार के द्वारा ही आ रही हैं। तो ये सरकारें जो इस समय पे कर रही हैं, ये एक हाथी की तरह है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। ये दिखाने के समय पे तो कचहरियों के अंदर कुछ और दिखा रहे हैं आपको, लेकिन खाने के समय पे आप लोगों को चबा रहे हैं अंदर वाले दांतों से। ये जो टेस्ट कर रहे हैं आपके नाक के अंदर डाल के, टेस्ट का नाम लूंगा तो भी वीडियो उड़ा देंगे। इतना तक लोकतंत्र को खत्म कर दिया इन लोगों ने। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं वो खत्म कर दी इन लोगों ने। संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। और अब 2 महीने के अंदर अंदर का टाइम दिया इन्होंने, WHO ने, कि अब ये ट्रीटी पे साइन करो, और इस ट्रीटी पे साइन करने के बाद आपके संविधान के ऊपर एक नई चीज लगा देंगे कि कल को कोई बीमारी और इस तरह की चीज होती है तो उसके अंदर ये सारी चीजें चलेंगी। तो आपका संविधान ही खत्म हो जाएगा, तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? आप सब लोगों को जागना होगा इसके लिए। और अगर आप लोगों में सब ये सोचते हो कि ये सब आपको मारना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं मारेंगे आपको। ये देखो, जो स्वस्थ आदमी होता है उससे भी पैसा नहीं कमा सकते, जो मरा हुआ होता है उससे एक बार तो कमा लेंगे,
लेकिन लंबे समय तक नहीं कमा पाएंगे। जो असली पैसा होता है उसके मिडिल में होता है, मतलब बीमार आदमी। उस आदमी को बीमार करके रखो, उसको दवाइयां ठोकते रहो, वो और बीमार होता रहे। धीरे 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 आपके परिवार की सारी संपत्ति खींच के, क्योंकि जब आप बीमार पड़ोगे ना तो मैक्सिमम लोग उसी एलोपैथी में जाएंगे, क्योंकि सबसे हॉस्पिटल भी उसके अवेलेबल हैं, सरकारें प्रोत्साहित भी उसको कर रही हैं। हमारे आयुर्वेद को तो पछाड़ दिया इन्होंने बिल्कुल, जबकि आयुर्वेद कितना ज्यादा पुराना है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसके पूरे के पूरे जो है सारे एविडेंस है। तो ये लोग आपको लगातार ये कह रहे हैं कि आप एलोपैथी वाला सिस्टम लो और उसके माध्यम से आपसे धीरे धीरे सारा पैसा चूस लिया जाएगा, आपकी सारी एनर्जी चूस ली जाएगी, आपके गहरे जोरात धीरे धीरे आपके घर की सारी संपत्ति बिकवा के वो सारे उन्हीं 5 कंपनियों के पास पहुंच जाएंगे, बिग फार्मा के पास। उन्हीं कंपनियों के पास सारा आपका पैसा पहुंच जाएगा। और सरकारें इस समय पे यहां पे नहीं रुक रही, इनकी और दैत्यकारी नीतियां जो सामने आ रही हैं लगातार आप देख रहे होंगे। ये कह रहे हैं आपके घर में जो संपत्ति पड़ी है, जो सोना चांदी पड़ा है, उस सोने चांदी के ऊपर भी ये लोग चाह रहे हैं कि कोई सिस्टम बैठाएं और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जिनके घरों में पुराना सोना पड़ा हुआ है उसके ऊपर मार्किंग लगवानी पड़ेगी। आपको सुनने में आया होगा, संपत्ति के इस तरह के नियम लेके आ रहे हैं ये लोग लगातार। तो असली जो हमारा पैसा था, यानी कि धातु हमारा सोना चांदी, उस पर भी ये लोग कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। साथ साथ जो आपकी गाड़ियां हैं पुरानी, उन गाड़ियों पे भी कंट्रोल रखने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं गाड़ियां जो पुरानी है उनको बंद कर दो। तो सिर्फ नई गाड़ियां बेचना इनका काम नहीं है, ये नई गाड़ियां बेच के आपके घर से पैसा तो निकाल ही रहे हैं, साथ साथ जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है 24/7 का, 24 घंटे 7 दिन वो ट्रैकिंग करती हैं। और पिछले 1 साल पहले अमेरिका के अंदर एक पीछे से बिल आया था जो सामने ढंग से आया नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा उसके बारे में, कि कोई व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कोई बात बोलेगा तो गाड़ियों के अंदर इस तरह का सिस्टम लगा रहे हैं कि वो दूर बैठे बटन दबाएंगे, किल स्विच, और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आप कहीं नहीं जा पाओगे और हो सकता है कोई आए और आपको पकड़ के ले जाए। इस प्रकार की चीजें करने के लिए गाड़ियों का ये नियम लेके आ रहे हैं। सिर्फ ये कारण नहीं है कि गाड़ियां नई लानी है, पोल्यूशन की बात है, तो जो गाड़ियां पुरानी है और जो पोल्यूशन नहीं फैला रही, फिर उनको बंद करने की बात क्यों कर रहे हो? एक आदमी नई गाड़ी लेके आएगा, 10-15 लाख रुपए खर्च करेगा, उसकी संपत्ति भी जाएगी और उसकी निजता जो है वो भी खत्म हो जाएगी। या कल कोई बॉडी में जो लगाएंगे ना, ये अब मैं शब्द लूंगा तो हो सकता है उड़ा दें, जो यहाँ पे चावल के दाने जैसा भी लगाने की बात करने वाले हैं बहुत जल्द, उसकी आ चुकी है कि ये लगाओ इसके अंदर, ये लगा के आपको ट्रैकिंग करेंगे, आपको उसके अच्छे अच्छे फायदे बताएंगे, आपको कहेंगे कि ये लगाने से आप ऑनलाइन पेमेंट दे दोगे, फटाफट आप एंटर कर जाओगे कहीं पे भी, जैसे कि ये फास्टैग के लिए कहा इन्होंने, उस तरीके से आपको कहेंगे। या कोई भी दवाई आने वाले समय के अंदर इन सब चीजों के लिए कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता, चाहे कोई भी दवाई है, कोई भी टीका है, कोई भी टेस्ट है, या मुंह पे लगाने वाला कपड़ा है, ये इन सब चीजों के लिए आपको कोई भी बाध्य कर नहीं सकता। ये आपको मोटी बात जाननी होगी। आपके शरीर के अधिकार जो है वो आपके अपने हैं, बशर्ते आप ना बोलना जानते हो उन लोगों को कि मैं मेरा अधिकार नहीं छोड़ूंगा और मेरी जानकारी मेरे तक रहेगी, तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो। आपने सिर्फ ये सवाल उठाने हैं उनसे, वो लोग पीछे हटने चालू हो जाएंगे अपने आप। लगातार काम धंधे बंद करके आप लोगों को कह दिया घरों के अंदर बंद हो जाओ, इस चीज के एवज में क्या आपको कुछ हर्जाना मिला? ये जब तालाबंदी करते हैं तो इसके अंदर सेक्शन 2 और सेक्शन 12 एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट के अंदर आपको जो है इनको पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपको मिले? क्या लाखों करोड़ों रुपया लोगों का नुकसान हो गया पिछले 2 साल के अंदर, आपको पैसे मिले? नहीं मिले हैं? बिल्कुल है। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, इन लोगों की वजह से हुआ, इन्होंने एक घोषित इमरजेंसी लगा दी यहां पे, और ये आपको पैसे भी नहीं दे रहे उस चीज के नाम पे, इसका प्रावधान है लिखा हुआ उसके अंदर, तो फिर भी नहीं दिए इन्होंने आपको। देंगे मुझे लगता है आगे भी नहीं, लेकिन आप मांगो इनसे, ये सारे एमसी एमएलए इकट्ठे करो, इन सबको बोलो जाके भाई पैसे दिलाओ हमारे, जब इसके अंदर प्रावधान है तो तुम दिलाते क्यों नहीं हो? ये जो इन्होंने जो सिस्टम शुरू कर रखा है, ट्रेंडिंग जो बीमारी है, जो टीके ठोक रहे हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। इनसे हजारों बार हम सवाल पूछ चुके, साथ साथ ये हमारा जो है धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। न्यूबॉर्न काफ सीरम है इन टीकों के अंदर,
कोई कहता हो कि ये तो अच्छी धर्म की बातें करते हैं ये सरकारों वाले, और ये पार्टी वाले धर्म की बात करते हैं, तो भाई धर्म नष्ट सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं। इनमें न्यू बॉर्न काफ सिरम है, गर्भवती गऊ के जो बछड़े को निकाल के और बछड़े को मार के उसके खून में से सिरम निकाल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस टीके को बनाने के अंदर, और उस टीके को आपको लगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं ये। तो कहां बचा आपका धर्म? अगर आप में से कुछ लोग भी यहां पे बिना टीके के या एक टीके के और 2 टीके पे भी आप रुक गए, तो आप सब लोगों के लिए तालियां बनती है अगर आप आज भी समझ गए इन सब बातों को, तो क्योंकि ये गेम बहुत लंबा चलने वाला है। आपने नहीं लगवाया तो बहुत सुरक्षित हो आप, और जरूरी नहीं है जिसने लगवाया सबको एक जैसे असर आएंगे। तो ये लोग एक के बाद एक दवाइयां लाएंगे। कोई भी, आपको ये बात याद रखनी को, कोई भी दवाई के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की दवाई, किसी भी प्रकार की शरीर में घुसाने वाली कोई वस्तु, या किसी भी प्रकार का मुंह पे लगाने वाला मुखौटा, इन सब चीजों के लिए आपको कोई दबाव नहीं दे सकता। ये लोग अब आपको थोड़े टाइम में कॉलर ट्यून बाद में फोन कर करके आपको ये भी पूछेंगे कि क्या आपको पिछले 2 साल के अंदर मानसिक तौर पे कुछ दिक्कत आई? लाजमी आप लोग कहोगे कि हाँ दिक्कत तो आई हमें, और जैसे आप ये बातें कहोगे ये आपको साइकोटिक दवाइयां दे देंगे, न्यूरोलॉजिकल साइकोटिक दवाइयां दे देंगे आपको, जिससे आप लोग और मानसिक तौर पे जो है गुलाम बन जाओगे। आपका बौद्धिक स्तर जो और घट जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा था। लगातार सरकारें यही कर रही है, दारू भी पिला रही है। अब दिल्ली के अंदर तो एक बोतल पे 1 बोतल फ्री मिलने लगी है। ये आपको लगातार इन सब बातों में उलझा के रखना चाहते हैं कि आप इसी बातों में उलझ के रह जाओ, और आपको असलियत में ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें हो रही है वो आपको दिखे ना। तो ये सब बातें हम आपको समय समय पे बताएंगे, और जब समय लगेगा और आपको भी समय होगा हम दोबारा आपके पास आएंगे। आपको इन सब बातों को जानना होगा और आपको खुद को खड़े होना होगा इन लड़ाइयों के लिए।